विकास कर रहे हैं। कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसको लेकर के हमारी सभी कोऑर्डिनेशन कलेक्टर एसपी साहिबान आपस में और डीसी सर और मैंने भी बैठक करके और नीचे के ग्राउंड लेवल पे बीट स्तर पे ग्रामीण स्तर तक इसको लाने के लिए सभी जो तैयारियां की जानी है वो पूर्ण कर ली गई है। और इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ब्लैकआउट क्या है और मॉक ड्रिल का जो है उन दोनों में अलग अलग क्या है कि, और ये लाइटों का जो बंद होने का है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एसपी साहब अजमेर आपको विस्तृत क्या नहीं करना और क्या करना है, क्या अवेयरनेस करनी है, वो सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है एसपी साहब अजमेर आपको अभी 12 बीएससी या बीटेक के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके कमा सकते हैं लाखों करोड़ों के पैकेज। ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें सी हेवन कोचिंग संस्थान अजमेर, कैप्टन विशाल सिंह रावत द्वारा संचालित। एसपी साहब अजमेर आपको अभी लिखित में भी प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे। आप लोगों से यही है कि इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो, जितनी भी तैयारियां करनी कि अपन किसी भी आपदा से निपटने के लिए अपन तैयार हैं। अपने यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितने भी कंपनीज हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करके और जितने भी एजेंसीज हैं करीब 12 तरह के सिविल डिफेंस में जो सिविल डिफेंस प्लान बना हुआ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण तैयारियाँ करके और ये मॉक ड्रिल वाली और ये सारी जो कार्रवाई हम जो करा लेंगे। आम जनता इसको लेके पैनिक नहीं हो और इन चीज़ों को, जैसे आपका लाइट बंद कराना, तो लाइट बंद कराने के लिए नहीं कोई अगर एक बार सायरन बज गया, एक बार मुट्ठी होते उसके नहीं कि जनरेटर चलाने लग जाए या कुछ और लाइट जलाने लग जाए। सिक्योरिटी जो ड्रिल है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के लिए हमें को तैयार रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बिहेव करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ये एक सामान्य वीसी राज्य स्तर के ऊपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा की गई है। इसमें सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें जो किसी तरह की आपातकालीन परिस्थितियों में जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। ब्लैकआउट जब किया जाता है तो ब्लैकआउट में सिविलियंस नागरिकों को किस तरह से सहयोग करना है, उनको क्या करना है, इसका लोगों में जागरूकता की जाए। और जो हमारे जो प्रोटोकॉल है इमरजेंसी का, उसके बारे में जो संबंधित सभी विभाग हैं वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहें। इसके लिए एक समीक्षा बैठक अभी रखी गई थी। सर कल जो मॉक ड्रिल होगी उसके लिए क्या रहेगा? मॉक ड्रिल में वो पहले से नहीं तय किया जा सकता। उस समय देखेंगे कि कहाँ पे कहीं कोई अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो किस डिपार्टमेंट का, किस एजेंसी का रिस्पांस टाइम क्या है, कौन कितना मुस्तैदी के साथ पहुंच रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, फायर सिस्टम भी हो सकता है। जो भी से संबंधित जुड़े हुए हैं उनका एक रेस्पॉन्स टाइम सबको तय करने के लिए ये सारी मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाती है। वो उसी टाइम पे तय की जाएगी। सर आम जनता के लिए क्या कुछ है? आम जनता के लिए यही है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में अननेसेसरी किसी अफवाहों में नहीं आए। ये अभी एक सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो तैयारियों का हिस्सा है और उनको उस समय मॉक ड्रिल के टाइम पे जब होगा तो बाकायदा सायरन होगा, सायरन से उनको एक जानकारी मिलेगी। प्लस यदि ब्लैकआउट करना है तो ब्लैकआउट में सिस्टम बंद नहीं होता, ब्लैकआउट में नागरिकों को सहयोग करना होता है। जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं उनको अपनी हेडलाइट बंद करनी होती है। इसमें सिस्टम डाउन नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों को सहयोग करना होगा, उनको समझना होगा कि उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है। वो हमारी टीम जो है उसको प्रसारित करेगी। सर आम जन के लिए आवाजाही भी बंद रहेगी? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये जब उस समय रेस्क्यू सिस्टम किया जाएगा तो कहाँ पे क्या इमरजेंसी क्रिएट होती है उस जोन स्पेसिफिक में मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये 4 बजे होगी, पूरे स्टेट में एक साथ होगी। जगह डिसाइड करिए सर, किस जगह? अभी जगह का पता नहीं है। छोटे कूलरों में भी आजकल टावर मॉडल आने लग गए हैं जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। सब आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सब कमर्शियल कूलरों की है। कमर्शियल कूलर में इस बार इतनी रेंज है जो कुछ भी मतलब। एलन की ब्रांड है सबसे बढ़िया, जिसके अंदर एक तो कोई कंप्लेन नहीं, 0% कंप्लेन है। थ्रो भी अच्छा है इसका, किसी भी कूलर का थ्रो ले लो 30 से 35 फुट का मिनिमम थ्रो है इसके अंदर। सबसे छोटा साइज है, इसमें ब्लोअर भी अवेलेबल है और फैन भी अवेलेबल है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बार फर्स्ट टाइम ब्लोअर में आया है ये कूलर, जो दोनों ही साइजों में अवेलेबल है। जैसे सबसे बड़ा अवेलेबल है जो टेंट कूलर कहलाता है, जो टेंट में सबसे बड़े कूलर होते हैं वो सबसे बड़ा साइज यही आता है 30 इंची। विशाल फर्नीचर के पास केसरगंज पुलिस चौकी रोड पे स्थित है।